बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक लंबे अरसे के बाद इस चैनल पे आपसे मुखातिब हूँ। इंसान ज़िंदगी में अपनी खुशियों और गमियों में ऐसा बेबस है कि जिस तरह वो ज़िंदगी में लिखी हैं वो आनी हैं और उनको फिर फेस करना पड़ता है। तो मेरी गैर हाज़िरी की वजह यही है कि कुछ परेशानी है और वो अम्मी की सेहत के मुतालिक दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। और फिर जब वो सेहतमंद हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपसे इस चैनल के ऊपर बाकायदगी से मुलाकात वीडियो की सूरत में होती रहेगी। तो खैर, आज मैंने सोचा कि आपको एक सल्तनत की सैर करवाऊं, जो सल्तनत आज से 25 साल पहले मैंने ख़ुद देखी थी। और वो सल्तनत यही जगह है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पे उस सल्तनत की इमारत हुआ करती थी। इस सल्तनत का मालिक था बाबा नीफ़ा, जिसका नाम मोहम्मद हनीफ़ था और पंजाबी में उसे निक नेम जो आम तौर पे बदल दिए जाते हैं नाम, बाबा नीफ़ा हम कहा करते थे। बड़े उनको लाला नीफ़ा कहा करते, छोटे बाबा नीफ़ा। तो बाबा हनीफ़ की ये कहानी है जिनकी यहाँ पे एक पूरी सल्तनत थी। और सल्तनत मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि जिस दौर में ये मेरा गांव है यहाँ पे, और हम इस सड़क से आया करते थे, और ठीक इस जगह, ये जगह जो आप देख रहे हैं, इसके साथ ये सड़क अंदर को जाती थी और यहाँ से एक दीवार शुरू होती थी पीछे तक जाके। फिर वो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये काश्त किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ी हवेली होती थी, जिस हवेली के अंदर बाबा मोहम्मद हनीफ़ के जानवर और उनके ट्रैक्टर, उनके औज़ार वगैरह पड़े होते थे। वो यहाँ पर ये सारी ज़मीन काश्त करते थे और ये ठेके पे काश्त करने वाली ज़मीन थी। तो बाबा हनीफ़ एक ऐसे ज़िम्मेदार थे जिनके पास हमेशा रुपया पैसा वाफिर मिकदार में रहा। और उनके बकौल वो कहा करते थे कि वो भी कोई ज़िम्मेदार है जिंदी डब विच लख सवा लख रुपया ना होवे। तो बाबा मोहम्मद हनीफ़ पैसे वाले थे और ख़ूबी ये थी कि सखी थे, लोगों की मुश्किलें दूर करते थे। और इसी वजह से ये गांव मेरा, इससे पीछे जो गांव है, शहर है, वहाँ पे जो इज़्ज़तदार लोग थे, शुरफा थे, उनके अंदर बाबा मोहम्मद हनीफ़ का एक अच्छा मकाम था, क्योंकि वो मुश्किल में दूसरों की मदद करते थे। तो बाबा हनीफ़ के इस जगह पे हम आते थे यहाँ जम्मू खाने के लिए। जो जामन है, ये आप देखें एक दरख्त बाकी है यहाँ पे, इसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर इस लाइन में भी ये सारे जामन के दरख्त हुआ करते थे। जो हम बच्चे यहाँ आते थे जामन खाने, अभी भी शायद इस पे जामन लगे होंगे क्योंकि ये सीज़न है। तो हम जब यहाँ पे आते थे तो इनका जो नौकर था वो हमें दूर से भगा दिया करता। लेकिन जब बाबा मोहम्मद हनीफ़ को पता चलता, वो मेरे दादाजी के बड़े अच्छे दोस्त थे, उनको पता चलता कि ये उसका पोता है, तो फिर वो उसे कहते कि इसको कुछ ना कहो, बल्कि हमें जाने देते और हम जामन वगैरह यहाँ से खाते। फिर ठीक इस जगह तकरीबन यहाँ करके उनका एक वेलना होता था जिस पे गुड़ शक्कर बनती थी। तो वहाँ भी अक्सर चले जाना, तो उन्होंने कोई शक्कर दे देनी या गुड़ की एक पेसी, वो हम उनसे खा लिया करते थे। ये बाबा मोहम्मद हनीफ़ की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ऐसा सखी आदमी था जिसकी यहाँ पे एक सल्तनत थी। लोग यहाँ पे काम काज के सिलसिले में उसके पास आया करते थे। किसी को कोई मुश्किल होती थी इन गांव में तो यहाँ बाबा मोहम्मद हनीफ़ की सल्तनत पे वो आया करता था, उसकी मुश्किल दूर होती थी। और यहाँ पंचायतों में कोई ऐसी पंचायत नहीं थी जिसके अंदर उसकी गैर मौजूदगी में कोई फ़ैसला सुना दिया जाए। पंचायत वाले कहते थे नीफ़ेनु सद्दो। बाबा हनीफ़ आता था तो पंचायत के फ़ैसले होते थे। एक ऐसा इंसान जिसकी इज़्ज़त, जिसके पास रुपया पैसा, जिसके पास सब कुछ था, उस इंसान की कहानी बड़ी यकसर तब्दील हो गई। और ज़िंदगी में कुछ साल के बाद उस पर ज़वाल आना शुरू हो गया। कुछ ख़ानदानी मामलात ऐसे थे जिनको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ये वीडियो मेरे इलाके में भी लोग सुनेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आज़ारी मेरी किसी जुमले, किसी बात से हो। तो बाबा मोहम्मद हनीफ़ पे ज़वाल आया, फिर उसके बाद वो बीमार हुए और ये जो सल्तनत यहाँ पे एक अच्छी खासी रौनक थी वो ना रही। और आखिर वक्त में बेचारे अल्लाह के पास चले गए। उनके जाने के बाद उनकी बेवा और जो बच्चियाँ थी, उनके हालात भी कुछ अच्छे ना रहे। ज़िंदगी में ही एक बेटा था उनका, वो कत्ल हो गया। उसका आज तक पता नहीं चल सका कि किसने कत्ल किया। और एक बेटा था, उसका भी कामकाज बस मामूली है। तो मतलब मैंने जो पहला सबक बाबा मोहम्मद हनीफ़ की ज़िंदगी से सीखा वो ये था कि 25 साल पहले जिस बंदे का डंका बजता था, आज उसका नाम भी शायद कोई नहीं लेने वाला बचा, सवाए उसके बच्चों के।
तो इतनी जल्दी उरूज और फिर ज़वाल का आ जाना, तो मैंने इससे सीखा कि आदिल ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती। तो इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा से तैयार रहना चाहिए। बाबा मोहम्मद हनीफ़ की ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सबक है कि जिस तरह हम गुजार रहे हैं गाड़ी के अंदर, आज अगर मैं गाड़ी पे हूँ तो बाबा मोहम्मद हनीफ़ उस वक्त मुझसे भी ज़्यादा अमीर था, क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर था जब लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, और उसके पास कितने जानवर थे जिनको गिना नहीं जाता था। वो मुझसे ज़्यादा अमीर था। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अमीर बंदा इतनी जल्दी अगर उसकी वो हालत बदल गई और वो दुनिया से चला गया, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा मैं अपने अंजाम और आखिरत को ना भूलूँ। इसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि बाबा मोहम्मद हनीफ़ ने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे किए जो औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, औलाद की मंशा पे, जो उसके किरदार, उसके जायज़ उसूलों के ख़िलाफ़ थे। तो मैंने ये सबक हासिल किया कि ज़िंदगी में जो मर्ज़ी हो जाए, औलाद को खिलाओ पिलाओ, उनको अच्छा आप दो, लेकिन कभी भी उनके मुतालबात पे अपने उसूल ना बदलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्ताद भाई? तो उनके मुतालबात पे अपने जायज़ उसूलों को कुर्बान मत करो। उनकी ज़िंदगी में जो बुरे दिन शुरू हुए शायद तभी थे जब कुछ ऐसे मामलात थे जिन पे मैं ज़िक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये सीख लिया कि अपने बच्चों को खिला पिलाऊँगा, उनके ऊपर ख़र्च करूँगा, लेकिन उनका कोई अगर मेरे जायज़ उसूलों को तोड़ने वाला मुतालबा हुआ तो वो मैं नहीं मानूँगा। और तीसरा और अहम सबक जो उनसे मैंने हासिल किया वो ये है, जो तीसरा अहम सबक था वो ये कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पे बचपन में जामुन और गुड़ की पेसी वगैरह ले जाया करता था बाबा मोहम्मद हनीफ़ से, उनकी सखावत की वजह से। तो अब बचपन की वो सखावत उस बच्चे को याद रही। वो बच्चा आज तकरीबन कोई मेरा हम उम्र है, तो आज उसने क्या किया, उसको पता चला कि बाबा मोहम्मद हनीफ़ साहब वफ़ात पा गए और उनकी अहलिया जो हैं कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे। तो उस बच्चे ने अपनी वालिदा से कहा कि ये पैसे पकड़िए और ये बाबा मोहम्मद हनीफ़ की अहलिया के हाथ में थमा दीजिए, और हर महीने आप जाया कीजिए और ये पैसे उनको दिया कीजिए कि उनकी जो तंगियां हैं उसमें उनको कुछ सहूलत हो, कुछ परेशानियां उनकी ख़त्म हो सकें। अगरचे उनका बेटा भी उनके साथ पूरा ताउन करता, उनकी देखभाल, लेकिन फिर भी आज का निज़ाम ऐसा है कि बंदा जितनी भी एफ़र्ट कर ले तो वो पूरी नहीं हो पाती। तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, कि और भी तो बड़े गरीब थे, उसके रिश्तेदारों में भी होंगे, उसके इर्द गिर्द भी थे, लेकिन बाबा मोहम्मद हनीफ़ की फ़ैमिली की उसको फ़िक्र क्यों? वो इसलिए कि बाबा मोहम्मद हनीफ़ का अपना करैक्टर ऐसा था कि वो बचपन में उसने शायद चंद दफ़ा उसको अपने इन पेड़ों से जामुन खाने दिए थे, या अपने वेलने से उसको गुड़ की एक पेसी दी थी। तो ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से बाबा मोहम्मद हनीफ़ एक ऐसी, आप कह लीजिए, पेंशन दुनिया में छोड़ गया जिसका फ़ायदा उनकी अहलिया मरहूमा उठाती रहीं, जो कि कुछ देर पहले वफ़ात पा गई। और वो निज़ाम शायद अभी भी चल रहा है कि उनके घर में वो पैसे उनकी बेटी को जो मौजूद है वो लड़का पहुंचाता होगा। तो मैंने ज़िंदगी से ये सीखा कि आज अगर अच्छा दिन है तो अच्छे दिन में लोगों के साथ भलाई करो, लोगों की मुश्किलात को दूर करने की जितनी हो सके कोशिश करो, क्योंकि अगर कल को हो सकता है कि लाइफ बाबा मोहम्मद जैसी चेंज हो जाए, तो फिर उसके बाद कोई ऐसी तुम्हारी पेंशन और सेविंग हो कि वो जो अच्छाइयाँ तुमने अच्छे वक्त में कर रखी थी वो ज़िंदगी में आखिरी वक्त तुम्हारे काम आए। तो ये वो सल्तनत मैं तो अपनी आँखों से देख रहा हूँ, आज से कोई 25-30 साल पहले की जो मैंने देखी थी, और मैं आज भी उसको वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम पानी लेने आया करते थे पूरा गांव शाम को, कि पानी यहाँ पे बहुत मीठा हुआ करता था। अल्लाह गरीक रहमत करे बाबा मोहम्मद हनीफ़ को, उनकी अहलिया को, और हर उस शख्स के दराजात अल्लाह बुलंद फरमाए जो दुनिया से चला गया और यहाँ रहते हुए वो लोगों की तंगी दूर किया करता था, मुश्किल आसान करने की फ़िक्र में रहा करता था। और अल्लाह हमें भी ये सबक दे कि हम लोगों के लिए सहूलत, राहत और आसानी पैदा करने वाले बने। तो ये था आज का व्लॉग, एक अपनी ज़िंदगी से कुछ पुरानी यादें जो जहन में थीं आपसे शेयर कर दी। अगर पसंद आए तो लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।